सीधा सा सवाल, क्या मदरसों में मन की बात सुनकर अपना मन बदलेंगे देश के मुसलमान? मदरसों में मन की बात, जी हां, क्या देश के मुसलमानों के मन में भी सिर्फ मोदी मोदी होगा? क्या मदरसे और दरगाह बीजेपी के लिए वोट की नई राह बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के इस मदरसों में मन की बात या मुसलमानों को लेकर इस मेगा प्लान से मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले विपक्ष का मन बेचैन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल एक और, जानते हैं वो क्या? कि क्या मोदी सरकार के इस फैसले से भ्रम के शिकार मुसलमान और उनकी गलतफहमियां क्या दूर होंगी? 30 अप्रैल को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। यह एपिसोड बहुत खास होने जा रहा है। इस एपिसोड का प्रसारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में किए जाने की योजना है। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर जानते हैं क्या है? खबर यह कि इस बार मन की बात का प्रसारण मदरसों और दरगाहों में भी होगा। जी हां, मदरसों में मन की बात, मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो प्रसारण, मन की बात का सीधा प्रसारण मदरसों में। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है और उत्तर प्रदेश बीजेपी ने मदरसों, दरगाहों और खानकाहों समेत मुस्लिम समुदाय से संबंधित 100 स्थानों पर मन की बात के प्रसारण की योजना बना ली है। इतना ही नहीं, 2022 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 12 एपिसोड्स का उर्दू अनुवाद भी मौलानाओं और धार्मिक विद्वानों को उपलब्ध कराया जाएगा। 100वां मन की बात, मदरसों में लाइव प्रसारण, मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। वैसे आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों तक पहुंच बनाने का निर्देश दे चुके हैं। वो कह चुके हैं, वोट मिले ना मिले, वोट की लालच या चाह मत रखिएगा, लेकिन आप सबसे मिले, दिलखोर कल मिले। बीजेपी की कोशिश विशेषकर पसमानदा मुसलमानों के बीच पहुंच बनाने की है। पसमानदा मुसलमानों में 80% पसमानदा मुसलमान है। जितने मुसलमान हैं उसमें से 80% पसमानदा मुसलमान है। 80 to 85 बताया जाता है। मदरसों में मोदी के कार्यक्रम मन की बात के लाइव प्रसारण को इसी मेगा प्लान का हिस्सा माना जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाना चाहती है। मोदी जब मन की बात करते हैं तो सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, सरोकारों की बात करते हैं। जहाँ ईद की बात करते हैं तो दीपावली की, रमज़ान की बात करते हैं तो नवरात्रों की बात भी करते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जब से ये बात शुरू हुई है, जब अब 30 अप्रैल को जब 100 एपिसोड होगा तो इसको एक बड़े स्तर पर करने का अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्लान किया है। बूथ स्तर पर हमारा होता ही होता है। इस बार इसको 100 मदरसों के अंदर भी करने का प्रोग्राम बनाया है, जिससे वो लोग जो आज तक मोदी जी की बात को सुन नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, उनके विचार उन तक पहुंचने नहीं दिए गए थे या पहुंचे नहीं, ऐसे लोगों तक उनकी बात पहुंचे और मोदी जी के विचार पहुंचे। वो जाने कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से देश के मुद्दों की चिंता करते हैं। अब देखिए, अच्छी बात यह है, जो डर गैंग को अच्छी नहीं लगेगी, जो डर की दुकान चलाते हैं, जो डराते हैं मोदी मुसलमानों को मोदी के नाम पर, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल का स्वागत कर दिया है और कहा है कि इससे बीजेपी और मुसलमानों के बीच की जो भ्रम की स्थिति है, जो भ्रम के शिकार है मुसलमान, जो खाई है, जो दूरी है, वो घटेगी। और इस पहल का समर्थन करने वालों में से एक हैं शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी। सुनिए उन्होंने मदरसों में मन की बात कार्यक्रम को लेकर क्या कहा है। अच्छा नहीं लगेगा डर गैंग वालों को, पहले ही चेतावनी है, लेकिन असल खबर क्या है अब सुनिएगा एक शब्द को ध्यान से। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने खानकाहों, मदरसों, दरगाहों में मन की बात की जो योजना बनाई है, सुनाने का प्रोग्राम बनाया है, ये मैं समझता हूँ तारीख में, इतिहास में पहला कदम होगा कि जो किसी वजीर आजम ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा मंसूबा प्लान किया है। मैं इस प्रोग्राम की भरपूर अल्फाज में तायीद करता हूँ और समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। अब सोचिए, मोदी के साथ मुसलमान
जो चलाते हैं डर की दुकान, वहां मचाए घमासान, वो क्या करेंगे? और यही हो रहा है। विरोधियों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को हकीकत ना पता चल जाए कि सरकार क्या कुछ कर रही है उनके साथ। वो तो डराने का काम करते हैं मुसलमानों को। अब इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जैसे नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों की याद पहले क्यों नहीं आई। वो घबराए हुए हैं सारे। मन की बात के 99 कार्यक्रमों में पहले कभी मुसलमानों की बात क्यों नहीं हुई? भाई मदरसों में बैन थोड़ी ना है रेडियो, पहले सुना होगा, पहले भी सुना होगा, अब विशेष तौर पर सुनाया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात पहले क्यों नहीं हुई। आप एसटी हसन साहब को भी सुन लीजिए। फिर दरअसल हम मुसलमानों पर इस भ्रम को दूर आज करने की कोशिश करेंगे, जो भ्रम के शिकार है ना मुसलमान, आज दूर हो जाएगी वो सारी कंफ्यूजन, गलतफहमियां। लेकिन पहले एसटी हसन साहब को सुन लीजिए। देखिए, ये मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं? मन की बात तो बहुत हो गई, 99 हो गई, इससे पहले क्यों नहीं याद आए थे? अब क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव सामने है। ये हथकंडे हैं मुसलमानों को बहकाने के। लाभ मिलेगा भाजपा को इससे? कोई लाभ नहीं होगा। मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, सिवाय चंद उन लोगों के जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो लाभ उठा लें भाजपा से। बाकी भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा मुसलमान। अच्छा, एक बात शायद बिल्कुल सही कही है एसटी हसन साहब के, एक बात से इत्तेफाक आप भी रखेंगे, जो उन्होंने कहा मुसलमान अब उतना बेवकूफ नहीं रह गया। बिल्कुल सही बात आपने कही, एसटी हसन ने बिल्कुल ठीक कहा। मुसलमान अब इतना बेवकूफ नहीं रह गया, वो अपना सही और गलत अच्छे से समझता है, वो अपना फायदा भी सोचता है और ये भी सोचता है कि 70 साल तुष्टीकरण की दुकान चलाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान का ही हुआ है। देखिए, भ्रम की दुकान में ना डर का पकवान बेचने वालों को आज हम कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे ना, जिनसे साफ हो जाएगा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जो आरोप लगता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, या फिर बीजेपी मुसलमानों के लिए वो कर चुकी है जो 70 सालों में खुद को मुस्लिम हितैषी बताने वाली कथित मुस्लिम पार्टियों भी नहीं कर पाई। वो तो मुस्लिम पार्टी कहती थी खुद को दावे के साथ। लेकिन उससे पहले ना आप ये देखिए कि जब उत्तर पूर्व में ना बीजेपी को जीत मिली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नाम पर अल्पसंख्यकों को दिखाए गए इस झूठे डर पर क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने कि हमारी ब्रांडिंग इस तरह की कर दी जाती है। एक एक शब्द को सुनिएगा। हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अपप्रचार की झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। अब आपको बताते हैं कि भ्रम की इस दुकान से मुसलमानों को मतलब डराने वाले कौन कौन से पकवान अब तक बेचे जाते रहे हैं। अब भाई इनमें से सबसे बड़ा तो ट्रिपल तलाक था। विपक्ष ने ट्रिपल तलाक पर भी ऐसा माहौल बनाया जैसे सरकार मुसलमानों के अधिकार छीन रही है। वैसे मुसलमान खुद तलाक के बिद्दत के खिलाफ थे, लेकिन तलाक के बिद्दत की प्रथा खत्म होने का असर यह हुआ कि मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी आसान हुई और उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई, तलाक भी कम हुए, यानी कि कई घर टूटने से बच गए। दूसरा, इसी तरह याद होगा जब 2019 में ना देश को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो एक और डर की दुकान खोल ली गई। इसके नाम पर भी देश के मुसलमानों को डराया गया, उनके बीच खौफ पैदा किया गया। बल्कि 370 का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो झूठ भी बेनकाब हो गया। आज कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी 88% कम हो चुकी है और कश्मीर आज देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम लगातार मिलाता हुआ नजर आ रहा है। भ्रम की इसी दुकान में डर का एक और पकवान आपको याद होगा, देश के मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा बेचा गया था। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए के नाम पर देश के मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हुई। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, वो समझ गया भाई इंडिया के मुसलमानों से तो कोई लेना देना ही नहीं था सीए का। भारत के मुसलमानों का कोई सीए से लेना देना नहीं था। भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा एसटी हसन ने। अफवाहें फैलाई गई कि सीए के नाम पर सरकार देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी, नागरिकता छीन लेगी। लेकिन क्या देश के एक भी मुसलमान की नागरिकता सीए की वजह से गई? नहीं, क्योंकि कानून देश में रहने वाले मुसलमानों के लिए था ही नहीं। लेकिन विपक्ष ने इसे मुसलमानों को डराने का हथियार बना लिया। राम मंदिर पर फैसला आया तो भी ऐसा डर का माहौल बनाया गया, कहा कि देश की सड़कों पर रक्तपात हो जाएगा। देश के मुसलमानों को बाबर से जोड़ दिया, बाबरी से जोड़ रहे थे यहाँ के कुछ लोग, बल्कि वो राम के साथ हैं, प्रभु राम के साथ है देश के मुसलमान। शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी राम के देश में। राम मंदिर मतलब वो कहा गया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का वैसे फैसला था, आप जानते हैं,
फिर भी इसे मुसलमानों के दमन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन डर का यह पकवान भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन अब और नई दुकानें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब आपको ना बताते हैं इन सबके उलट असल में ना सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है। देश में जब पहली बार लॉकडाउन लगा, इस आंकड़ों को सुनिएगा, डर की दुकान पर इतना बड़ा ताला लगाएंगे हम। ये जो डर की दुकान चलाते हैं, डर गैंग को डराने वाले आंकड़े हैं आज ये, डर गैंग को डराने वाले। देश में जब पहली बार लॉकडाउन लगा और देश के 80 करोड़ गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना शुरू हुई ना, तो आप जानते हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को मिला? हैरान हो जाएंगे आप। इसके लाभार्थियों में 35 से 40% पसमानदा और गरीब मुसलमान थे। और पसमानदा कितने भूलिएगा नहीं, मुसलमानों में 80 से 85%। 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की जो खुद को मुसलमानों की पार्टी, कथित मुसलमानों की पार्टी बताती है ना, तब स्कूल जाने वाली 70% मुस्लिम छात्राएं बीच में ही स्कूल छोड़ दिया करती थी। यानी कि ड्रॉप आउट जो था, जो रेशो था वो था 70% मुस्लिम छात्राओं के बीच, कथित मुस्लिम पार्टी। लेकिन 2014 के बाद से, जब से सो कॉल्ड मुस्लिम विरोधी पार्टी आ गई है, जो लोग कहते हैं, जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोधी कहता है, तब से मुस्लिम छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% आ गया। 70 से घटकर 30%। मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ नहीं, अच्छे से समझता है। एसटी हसन ने बिल्कुल सही कहा है और अब समझ में आ रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की दुकान चलाने के चक्कर में सबसे ज्यादा 70 सालों में नुकसान सिर्फ मुसलमानों का हुआ। 2022 तक, अब सुनिएगा एक और आंकड़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सस्ते घर बनाए गए ना, उनमें से 31%, 31% घरों में आज भी देश के अल्पसंख्यक रहते हैं। कुछ नहीं किया मोदी ने तो भाई मुसलमानों के लिए। 31% प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना के 33% लाभार्थी कौन है? अल्पसंख्यक के आंकड़े कोई नहीं बताए गए, डर गैंग को डराने वाले आंकड़े हैं, उनके होश उड़ जाएंगे आंकड़े देख करिए। उज्ज्वला योजना की 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाएं हैं। विपक्ष डराता रहे, जमीन पर काम हो रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। 2014 से 2019 के बीच 3 करोड़ 14 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। मैं फिर से रिपीट करूंगा आंकड़ा, 3 करोड़ 14 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप्स दी गई। इनमें से 2 करोड़ 37 लाख छात्र मुस्लिम थे। विरोधियों के डरने की एक वजह यह भी है कि अब देश का मुसलमान कई मौके पर खुलकर यह भी बता है कि पहले की सरकारों में उसके साथ क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण आपको याद होगा, शाह रशीद अहमद कादरी, जिन्हें बरसों तक कांग्रेस की सरकार में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन हाल ही में जब उन्हें मौजूदा सरकार ने पद्मश्री से नवाजा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। ठीक है, आप मैं वीजा करना जी मेरे पीरियड में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।